हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस गुरुवार के भगवत गीता सत्र में। तो हम अभी तक भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। 7वें अध्याय के 7वें अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो भगवान कर्म योग के बारे में अच्छे से समझाते हैं और 7वें अध्याय से भक्ति के बारे में विस्तार से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3 श्लोक में हम देखते हैं 1 से 3। भगवान सुनने पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरे अलग अलग प्रकृति के बारे में, मेरे अलग अलग एनर्जीज के बारे में, मेरे अलग अलग प्रकृति के बारे में सुनो और सुन के जानने का प्रयास करो। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है कि इस धरती में, इस जगत में जो भी कुछ है, भले ही भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उस सभी का श्रोता भगवान, उस सभी का स्रोत भगवान है, उस सभी को नियंत्रण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति भाग्यवान है। तो भगवान केवल सुनने के बारे में ही ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो भगवान बार बार स्ट्रेस करते हैं 3 श्लोकों में कि सुनो, हे अर्जुन सुनो। सुनना बहुत आवश्यक है, तत्सृणु। सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बाद जो अभी की जो श्रृंखला आएगी, ये 7.4, मतलब चौथे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, चौथे से लेकर 11वें तक भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। अगर आप देखेंगे अच्छे से तो भगवान अपनी भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अ, जीवात्मा जो उनकी तटस्थ शक्ति है, उसके बारे में, और इन सभी का नियंत्रण करता हुए स्वयं भगवान है, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से भगवान विस्तार से बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ, चौथा श्लोक है। चौथे श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। आप लोग अपने भगवत गीता में भी देख सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। भगवान बोल रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तो ये 8 अलग अलग प्रकृतियां हैं जो भगवान से भिन्न हैं। भगवान बोल रहे हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत जटिल तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत डिटेल में विस्तार से लिखते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों, विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदु एकंतु महतः द्वितीयं त्वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वाम से 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोदक्षाय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकृत्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है।
भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं हैं जैसे कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती हैं। इनमें से प्रथम 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, स्थूल अवस्था विराट सृष्टियां कहलाती हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जायजेंटिक क्रिएशन, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। तो इस श्लोक में भगवान अपने भौतिक शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि दीज आर में सेपरेटेड एनर्जीज। ये जो शक्तियां हैं, ये जो प्रकृति है, ये शक्तियां मेरे से अलग हैं, ये मेरी भौतिक प्रकृति है। तो इसी 8 का विस्तार हो करके जो हम सांख्य योग के बारे में सुनते हैं, सांख्य योग दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में बताया गया है। तो सांख्य योग है, सांख्य योग जो होता है जिसमें 24 अलग अलग तत्व होते हैं, उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तो उसका विस्तार ये 8 से ही आता है। ये बेसिक 8 हैं, उनसे फिर बाकी सब आते हैं। तो इस श्लोक में बेसिकली भगवान समझा रहे हैं। हम्म, ये आप देख सकते हैं। ये 24 मेटल एलिमेंट्स होते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 24 भौतिक तत्व होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसमें से सबसे पहला जो महत तत्व है, महत तत्व जो होता है वो, जैसे एक खदान होता है, खदान से सब कुछ निकल सकता है। खदान से हम मेटल निकाल सकते हैं, सीमेंट निकाल सकते हैं, उससे बिल्डिंग बन सकता है, उससे हीरे जवाहरात बन सकते हैं। तो खदान से सब कुछ बन सकता है, लेकिन खदान जो होता है वो वैसे अनमेनिफेस्टेड होता है, वो दिखता नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन उसमें कुछ क्रिया किया जाए तो उससे सब निकल सकता है। वैसे ही सबसे पहला जो तत्व है वो है महत तत्व। उसके बाद तीन सूक्ष्म तीन सूक्ष्म तत्व जो हैं वो है मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। उसके बाद 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, जो जो अलग अलग ज्ञान चीजें देख करके उनको परसीव करके उनसे ज्ञान लेती हैं। ये 5 कौन कौन सी हैं? ये है नाक हो गया, जीवा हो गई, आंख हो गए,
त्वचा हो गया, टच हो गया और कान हो गए। तो ये पांच है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, नोज, टंग, आइज, ईयर, स्किन। और फिर पांच वर्किंग सेंसेस, मतलब पांच कर्मेंद्रिय जिनसे कर्म किया जाता है, जिनसे कोई भी जीवात्मा है, किसी भी आप देख लीजिए, किसी भी पशु में, कोई भी जीवात्मा में, ये पांच चीजों से व्यक्ति कर्म करता है, जीवात्मा कर्म करता है। मुख से खाता है या बोलता है, हाथों से अपने कार्य करता है, पैर से चलता है, फिर जेनाइटल्स मतलब ऊपर से प्रोक्रिएशन करता है, और गुदा से जो भी मल है उसको बाहर करता है। तो ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। और पांच, जिस प्रकार से पांच सेंसेस हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, उन पांच के सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब अ, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांच। तो ये सबको मिला करके 24 भौतिक एलिमेंट्स बनते हैं। लेकिन ये जो आया है, ये जो नास्तिकवादी हैं, जो नास्तिक सांख्य बोलते हैं, वो इन 24 तत्वों के बारे में बोलते हैं। उनका पूरा का पूरा ज्ञान इसी में सीमित रह जाता है। भगवान के जो 24 तत्व, मतलब भगवान के भौतिक शक्ति के जो 24 तत्व हैं, बस उसके बारे में ही ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, इसके ऊपर और जाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ये तो केवल मेरी भौतिक शक्ति है, ये मेरी बहिरंग शक्ति है, दिस इज माई मेटल एनर्जी, ये एक्सटर्नल एनर्जी है मेरी। उसमें भी भगवान बता रहे हैं कि केवल आठ है। वो आठ कौन कौन से हैं? वो आठ हैं जो पहला तीन और पांच दिया गया है, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स एंड 3 सटल एलिमेंट्स। तो पांच जो स्थूल है, पांच स्थूल क्या क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। और तीन तीन सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार। ये आपको याद रखना है। आपको अगर आगे चल के तत्वों को समझना भी है, भगवदगीता में भगवान क्या बोलना चाहते हैं, ये सब समझना भी, और आगे चल के किसी को प्रचार भी करना है, तो आपको ये सब याद रखना है। So there are 5 gross elements and there are 3 subtle elements: earth, water, fire, air, ether, and mind, intelligence, false ego। मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो प्रोपा जी आगे चल के बताते हैं, जो भौतिकवादी हैं, वो केवल ये पांच स्थूल वस्तु और पांच ज्ञानेंद्रिय इसी में रह जाते हैं। यही 10 के बारे में चर्चा करते रहते हैं। फिर जो फिलोसोफर्स होते हैं, वो थोड़ा मन, बुद्धि, अहंकार के बारे में चर्चा करते हैं। दार्शनिक जो होते हैं वो मन, बुद्धि, अहंकार के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, भगवान के बारे में केवल भक्ति चर्चा करता है। तो अभी एक और चीज बताते हैं प्रोपा जी, जैसे ये तीन विष्णु के बारे में प्रोपा जी बता रहे हैं परपट में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, ऐसे प्रकार के 6 अलग अलग तरह के अवतार होते हैं। उसमें से जो पुरुष अवतार कहा जाता है, पुरुष अवतार जब भगवान लेते हैं तो पुरुष अवतार के 3 रूप हैं। तो सबसे पहला है, वो है महाविष्णु, जिनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है। महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, उनको यूं ऐसा नाम क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कारण सागर में लेटे हुए हैं, कारण सागर में लेटे हुए हैं। और उस सागर से, अपने एक एक छिद्र से, एक एक पोर से एक एक यूनिवर्स निकल रहा है और वापस जा रहा है। जैसे एक निश्वास छोड़ते हैं, वो सांस छोड़ते हैं, तो उनके हर एक पोर से एक एक यूनिवर्स निकलता है। और जब निश्वास वापस लेते हैं तो यूनिवर्स वापस चला आता है। तो ये जो महाविष्णु है, वो कारण समुद्र में लेटे हुए हैं। नाम सुन रहे हैं ना, कारण समुद्र। कारण मतलब सभी चीजों का कारण, एवरीथिंग। तो वो जो कारण है वो महत तत्व है, उसी को महत तत्व बोला जाता है। महत तत्व मतलब द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। इस भौतिक जगत में जो भी है, मेटेरियल चीजें जो भी हम सोच सकते हैं, वो सभी का कारण है, वो कारण समुद्र सभी का कारण है। तो वहां पे महाविष्णु लेटे हुए हैं, और उनसे एक एक यूनिवर्स निकल रहा है, एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। तो जब ब्रह्मांड निकल रहा है, तो ब्रह्मांड में वही कारण समुद्र का पानी उस ब्रह्मांड को आधा भर रहा है। और उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु वहां पे लेटते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु उस जो पर्टिकुलर यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है, उसके परमात्मा है। और फिर वो उसका देख रेख करते हैं। उसके बाद जो तीसरे पुरुष अवतार है, उनका नाम है शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि परमात्मा है, जो हम सभी के हृदय में है, हर एक एटम में जाते हैं, हर एक अणु में, हर एक कण में जाते हैं। तो उनका नाम है शिरोदक्षाय विष्णु। उनका भी एक हेडक्वार्टर है, शिरोदक्ष सागर में वो रहते हैं। शिरोदक्ष सागर मतलब दूध का सागर, दूध के सागर में रहते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। और हर एक जीवात्मा के अंदर जा करके उसके साथ रहते हैं और उसको गाइड करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च,
मतलब वो देखते रहते हैं कि क्या क्या करता है एक व्यक्ति, और उसके हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अनुमानता उसको परमिशन देते हैं कि वो उस कार्य को कर सकता है कि नहीं। उपदिष्टा अनुमंता च, परमात्मा का ये कार्य है। तो ये तीन अलग अलग पुरुष अवतार के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, तीन पुरुष अवतार और आठ तत्व, इनको याद रखना आवश्यक है। तो जो आप प्रभुपाद जी और बता रहे हैं कि जो मायावादी लोग हैं वो केवल इस भौतिक चीजों में ही पड़े हुए हैं, इन्हीं चीजों में नेति नेति, जैसे नेति नेति करते रहते हैं, ये नहीं है ये नहीं है, तो बस इन्हीं चीजों को करते रहते हैं, लेकिन अंत में वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। जो ब्रह्म ज्योति होता है, ब्रह्म ज्योति में वैरायटी नहीं है। ब्रह्म ज्योति जो है वहां पे वैरायटी नहीं है, वहां जाकर के व्यक्ति बस पड़ा रहेगा। जो एक ब्रह्म सुख जो बोला है, तो बस पड़ा रहेगा, उसको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बस वो पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैरायटी नहीं है। उसी प्रकार जो परमात्मावादी होते हैं, जैसे तीन अलग अलग लेवल्स आगे चल के आगे बताए गए हैं कि भगवान को समझने के तीन अलग अलग स्तर हैं, है ना। एक सबसे पहला है ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान। जो ब्रह्म है, ब्रह्म में वैरायटी नहीं है। जो परमात्मा जो होता है वो टेम्पोररी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। परमात्मा जो होते हैं वो टेम्पोररी मैनिफेस्टेशन होते हैं। वो जीवात्मा के मृत्यु के होने के बाद वो परमात्मा वापस शिरोदक्षा विष्णु में समा जाते हैं। तो परमात्मा भी टेम्पररी है, जो परमानेंट है हमेशा वो है भगवान। भगवान श्री कृष्ण परमानेंट है, तो उनके बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण बार बार बोल रहे हैं कि मेरे इन एनर्जीज के बारे में अच्छे जानो। जो इनको जान सकता है, एनीवन हु नोज दिस थ्री विष्णुज, जो इन तीन विष्णु को अच्छे जानता है, वो इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, ठीक है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी या भगवान यही बताना चाहते हैं कि हमें इन आठ प्रकृतियों के बारे में अच्छे जानना चाहिए। इसके बाद पांचवा श्लोक आता है। हम कोशिश करेंगे आज पूरा ये 11 श्लोक तक खत्म करने का। पांचवा श्लोक है, अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, कोई है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। पढ़ो पढ़ो। तात्पर्य में पढ़ना है। हाँ। ओके। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराशक्ति प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत के में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। अतएव जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। हाँ। अपरिमित ध्रुवस तनुभृतो यदि स्वर्गगता सर्वगता
कारिणा सास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनिचयन्मयं तद अविमुच्य नियंत्रि भवेत् समम अनुजानातम यद अमतम मत दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते हैं तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वह वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में ही जाना है और इस शरणागति में ही वे सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतएव अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव प्रकार एक सेकंड सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्त जीवों को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार में आके सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिसमें भगवान के साथ तदात्म भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उससे वास्तविक स्थिति द्वारा प्राप्त होती है। अतएव यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो वह यह पूर्ण कृष्ण भावना भावित या बंधन से मुक्त हो जाती है। हरे कृष्ण, थैंक यू। सो अभी देखिए, पिछले श्लोक में भगवान अपने भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हैं, और इस श्लोक में आप देखिए भगवान बता रहे हैं कि अपरयम इतस्तु अन्यम। इस इस अपरा मतलब इंफीरियर, इस भौतिक प्रकृति के को छोड़ करके एक और परा प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति विधि में पराम, इसको छोड़ करके परा प्रकृति, परा मतलब इससे सुपीरियर। वो कौन है? वो है जीवात्मा। जीव भूतम महाबाहो है। महाबाहो, जीव जो है वो एक सुपीरियर एनर्जी है। मेरी जो सुपीरियर एनर्जी है वो जीव है। और यही जो जीवात्मा है वो जो भौतिक चीजें हैं, ये जो 8 अलग अलग चीजों का हमने वर्णन किया था पिछले श्लोक में, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये सब रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो जीवात्मा है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन ये जानना ये बहुत आवश्यक है कि भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है। भगवान बता रहे हैं, देखिए भगवान यूज करते हैं प्रकृतिम विद्धि। मतलब ये जो है ये मेरी प्रकृति है। भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो मेरी स्वयं की प्रकृति है, और जो प्रकृति है वो भगवान से कभी भी बढ़कर नहीं हो सकती। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, जो जीवात्मा है वो कभी भी भगवान के समान या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। जीवात्मा हमेशा भगवान के नीचे रहेगा। भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्वम। भगवान का नाम है असम ऊर्ध्वम, मतलब असम ऊर्ध्वम। भगवान के ना समान कोई है, ना उनसे ऊर्ध्व कोई है, उनसे बढ़कर कोई है। तो न भगवान के कोई समान नहीं हो सकता, उनसे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता है। तो एक जो जीवात्मा है वो भले ही आध्यात्मिक है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि वो भगवान के समान नहीं हो सकता। जैसे भौतिकवादी या फिर जो मायावादी होते हैं, वो बोलते हैं कि अंत में तुम साधना करते रहो, अंत में भगवान बन जाओगे। तो ये सरासर झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवात्मा जो है भगवान की प्रकृति है। प्रकृति कभी भी पुरुष से बढ़कर नहीं हो सकती। हमें समझना है कि हम पुरुष नहीं हैं। हम सोचते हैं, हमारे जीवन में दुख का कारण यही है कि हम सोचते हैं कि हम पुरुष हैं, हम कंट्रोलर हैं। हम हर चीज को अपने कंट्रोल में सोचते हैं। तो कोई चीज हमारे कंट्रोल में एक्चुअली है ही नहीं। और जब हम उसको सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में है, तो सब दुख वहीं से स्टार्ट होता है।
तो इसलिए ये समझ जाना कि एक्चुअल कंट्रोलर भगवान है। जैसे कि 5.29 में भगवद गीता 5वें अध्याय के 29 श्लोकों में भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूताराम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सभी लोगों के महेश्वर हैं। भगवान ही सारी चीजों के नियंत्रण करता है। इस चीज को जो समझ जाता है ना, उसके जीवन में, देखिए भक्त जो होता है उसके जीवन में दुख होता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है, लेकिन वो उसको संभालना संभालना सीख जाता है। ऐसे एक जो व्यक्ति बहुत सालों से भक्ति कर रहा है उसके जीवन में भी कष्ट आता है, ऐसा नहीं है कि कष्ट चला जाएगा। जो उसके कर्म है वो तो आएंगे ही, लेकिन उनसे कैसे डील करना है वो सीख जाता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भले ही बहुत ही बड़ा हो, भौतिक रूप से बहुत ही बड़ा दिखाई दे, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी कष्ट आता है छोटा मोटा, उससे वो विचलित हो जाता है। तो कई बार हमारे भक्तों के जीवन में भी बहुत विचलन होता है, हम बहुत विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित होते हैं? क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे हैं। शास्त्रों को हम पढ़ नहीं रहे हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम कौन कौन है ये प्रयास नहीं कर रहे हैं जानने का। इसलिए हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि कैसे मन को नियंत्रण किया जाए, तो शास्त्र पढ़िए। और उसका कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र में बताया गया है कि जप करना है, भगवान के नामों का जप करना है। ये सब करेंगे तो अपने आप मन नियंत्रण में रहेगा, विचलित नहीं होगा। ये सब नहीं करेंगे, बेसिक्स फॉलो करना बहुत आवश्यक है, बेसिक्स नहीं फॉलो करेंगे तो अपने आप मन विचलित रहेगा, और फिर इधर उधर के भाव में हम बहते रहेंगे। तो इस श्लोक का मेन पर्पट यही है कि भगवान बताना चाहते हैं तो जीवात्मा है वो परा प्रकृति है। ये जो 8 चीजें हैं इनसे ऊपर है, मन बुद्धि अहंकार ये सबसे ऊपर है। लेकिन फिर भी जो जीवात्मा है वो कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वान् इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। कोई पढ़ना चाहेंगे? यस। पढ़िए। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है, भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य: जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलात भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखानों या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का स्पष्ट भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों को आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इनकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानंद चैतन्य श्रीनंदनम। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे आ- कृष्ण। पहले तो आप लोग ना अपना नाम पूरा लिखिए। आप जब जूम में आते हैं तो अपना नाम पूरा लिखिए, पता नहीं चलता है कि कौन बोल रहा है। ठीक है। अ, तो यहाँ इस श्लोक में भगवान पहले तो बताते हैं, देखिए 34 श्लोक में भगवान भौतिक प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, फिर जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं जो कि आध्यात्मिक प्रकृति है। और यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी हम क्रिएशंस देखते हैं, जो भी है, जो भी हम निर्माण देखते हैं, वो सारे ये दो प्रकृति के अधीन ही है, ये दो प्रकृति से ही सब निकलते हैं।
उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो मैटर है या जो जड़ है, जड़ वस्तु है, वो जब तक उसमें स्पिरिट नहीं होता है, जब तक उसमें चेतन वस्तु नहीं जाता है, जब तक उसमें चेतना नहीं जाती है, तो जड़ वस्तु कार्य नहीं कर सकता है। तो पदार्थ या जड़ वस्तु जो होता है वो बिना चेतन वस्तु या बिना आत्मा से वो कार्य नहीं कर सकता है। और फिर जो आत्मा है उसकी कोई सृष्टि नहीं हुई है। प्रॉपर आगे बताते हैं कि जो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसका कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो मैटर है वो बिना स्पिरिट के स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। जो बोलते हैं ना, हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं कि सब कुछ जो स्टार्ट हुआ था वो एक बिग बैंग थ्योरी से हुआ था, मतलब मैटर से हुआ था, एक विस्फोट हुआ और उससे सब कुछ प्रकट हो गया। तो सबसे पहली बात, यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि कहीं भी हम देखते हैं, जहाँ भी कहीं विस्फोट होता है, जहाँ भी कहीं बम धमाके होते हैं, तो वहाँ कोई सुंदर वस्तु या कोई डेकोरेटेड चीज बन के नहीं आती है। जहाँ भी विस्फोट होता है वहाँ विध्वंस ही होता है, वहाँ डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो इसलिए कोई विस्फोट से कोई रेगुलेटेड चीज या एक बढ़िया क्रिएशन ही निकल सकता है। तो उसमें सबसे पहला फ्लॉ तो वही है। उसके बाद सब कुछ मैटर से निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक आध्यात्मिक चीज, जब तक उसमें आत्मा घुसता नहीं है, जैसे साइंटिस्ट ने टेस्ट ट्यूब बेबी भी ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन जब तक उसमें आत्मा घुसेगा नहीं, तब तक उस जड़ वस्तु का विकास नहीं हो सकता है। कोई भी चीज हो, जैसे ये मोबाइल भी है, मोबाइल तब तक नहीं चलेगा जब तक एक जीवात्मा उसको चलाता नहीं है। तो जड़ वस्तु कभी भी बिना चेतन वस्तु के कार्य नहीं कर सकता है। और ये चेतन वस्तु जो जीवात्मा है वो इसको कार्य में लेकर के आता है। चलिए अगला। अभी भगवान कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, उसके बारे में भगवान बताएंगे। बहुत ही जरूरी श्लोक है ये, आप सबको ये याद करना चाहिए। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ गूंथे मुझ रहते पर भी आश्रित है। हैं, गूंथे रहते हैं, धागे में गूंथे रहते हैं। हाँ ठीक है। तात्पर्य, शिल प्रपात की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस तरह पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक कि भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भी भगवान के परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि की गई है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के सागर आगर गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निवित वाद रूप में प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निर्विशेषवादी श्रेष्ठत्व उपनिषद में उपलिप्त वैदिक मंत्र के आधार पर तक रहते हैं। ततयो यदुत्तर तदरूप मना तो मैं पढ़ रहा मनामय हूँ। ततो ये यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम, या एतद विदुर अमृतस्ते भवन्ति, अथेतरे दुखम एवापियन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निर्मित प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियाती ब्रह्म के, जिसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्पशों से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वही भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे संसारिक दुखों को भोगते रहता है। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु ये अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यदि वे सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है,
और ऊपर उदर है। श्रेवस श्रेवस्तर श्वेतसवतार उपनिषद। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय यस्मात् परं नापरम् अस्ति किंचित् यस्मात् नान्यो नो ज्यायोऽस्ति किंचित् वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवानों को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों पर परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उन सब परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई भी अंत साधन नहीं है। उन परम पुरुष के बंधक के कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मूर्ख वृक्ष में समान स्थिर है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वहीं भी अपने विरुद्ध शक्तियों का प्रसार करता है। इस श्लोक में निष्कर्षण निकलता है कि परम सत्य श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों को द्वारा सर्वव्यापी है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यहाँ पे भगवान एकदम क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो धरती है, ये जो जो भी प्रकृति चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो सब कुछ मेरे निर्देशन में ही चल रहा है। मैं इसका इनविजिबल डायरेक्टर हूँ, मतलब अदृश्य डायरेक्टर हूँ, अदृश्य निर्माता हूँ मैं। तो जैसे एक माला होता है, मणियों की माला होती है, उस माला में किस प्रकार जो धागा होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन उस धागा की वजह से ही, उस धागे की वजह से ही वो माला अस्तित्व में है। अगर धागा नहीं रहेगा तो मोतियों की माला बिखर जाएगी, या कोई फूलों की माला, कोई भी माला हो, अगर धागा नहीं रहेगा तो धागे के बिना उस माला का कोई अस्तित्व नहीं है। तो भगवान बोलते हैं उसी प्रकार मैं इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व हूँ। न केवल ब्रह्मांड का, जितने भी ब्रह्मांड महाविष्णु बनाते हैं, उनके छिद्र से निकलते हैं, उन सभी का अस्तित्व मैं हूँ। पूरे परा अपरा जगत का, सबका अस्तित्व मैं ही हूँ, सबका आधार मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर रूप से बताते हैं कि कैसे भगवान जो एक पुरुष हैं, भगवान कोई शक्ति नहीं है, भगवान केवल शक्ति, भगवान बल्कि शक्तिमान है। तो शक्ति होती है, हमेशा उसके पीछे एक शक्तिमान होता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है, भगवान परम पुरुष हैं, भगवान एक पुरुष हैं। और उसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप फिर से पढ़िएगा, तात्पर्य में बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान की जो अपरा प्रकृति है, भगवान यहाँ पे लिखते हैं, एक अरूपम लिखा गया है, अरूपम शब्द यूज किया गया है। तो अरूपम का अर्थ होता है उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका आध्यात्मिक रूप नहीं है। और उसी आध्यात्मिक रूप की पुष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर, जो परम ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और उनका रूप कैसा है? सत चित आनंद। मतलब उनका जो विग्रह है, उनका रूप कैसे बना हुआ है? सत मतलब इटर्निटी, हमेशा के लिए। चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब आनंद। सत चित आनंद, उनका जो रूप है वो ऐसे बना हुआ है। देखिए हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर बना हुआ है 5 जो स्थूल वस्तु हैं और 3 सूक्ष्म वस्तु। जो 5 स्थूल वस्तु क्या क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 3 और मन बुद्धि अहंकार, इनसे बना हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो बना हुआ है सच्चिदानंद से। वैसे ही एक जीवात्मा भी है, जीवात्मा का भी स्वरूप, जो आत्मा है उसका भी स्वरूप सच्चिदानंद से ही बना हुआ है। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को इस भौतिक जगत से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, भौतिक बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम ये पंच महाभूत से बने हुए हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सभी चीजों का आधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे कि मैं कहाँ कहाँ किस प्रकार स्थित हूँ। जैसे कि पहले मैं ऐसे बता रहा था कि जैसे 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब में जो 5 उनकी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 उनके ज्ञान की वस्तु हैं।
5 इंद्रिय वस्तु हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है गंध। पृथ्वी होने के कारण हमें गंध मिलता है। पानी के कारण हमें स्वाद मिलता है। और अग्नि के कारण हम देख पाते हैं, अग्नि में साइट है। और जो आकाश, जो वायु है, वायु के कारण हम स्पर्श कर पाते हैं। वायु नहीं होगा तो हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जो ईथर है, ईथर मतलब आकाश, जो स्पेस, इनविजिबल स्पेस, उसमें आवाज है, उसमें शब्द है। तो ईथर होने के कारण हम सुन पाते हैं। अब देखिए, पानी में स्मेल नहीं होता है। जो शुद्ध पानी होता है, पानी में स्मेल नहीं होता है, लेकिन बाकी सब होता है। उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। उसी प्रकार पानी में सुन भी सकते हैं। अगर आप पानी के अंदर जाएंगे तो पानी में आप सुन भी सकते हैं। उसके बाद अग्नि, अग्नि में ना टेस्ट होता है ना स्मेल होता है। उससे अग्नि, अग्नि को हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। और छुएंगे तो क्या होगा पता है, तो सुन नहीं सकते उसके अंदर, बट उसके अंदर साउंड भी होता है। उसके बाद आ, वायु, वायु में ना गंध है, ना उसमें स्वाद है, ना उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं। उसी प्रकार वायु में हम सुन भी सकते हैं। और जो, अगर कुछ नहीं है तो उसमें भी सुना जा सकता है, जो स्पेस होता है उसमें सुना जा सकता है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसके बारे में भगवान आगे चल करके जितने भी 3 श्लोक हैं, 3 श्लोक में ये सब के बारे में ही बताएंगे कि भगवान कहाँ क्या है। तो 8वां श्लोक इस प्रकार है। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नशु। अगला कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़िए पढ़िए। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाशों में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य: यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निरंकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष से और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निविष्वादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर के अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता: सगुणवाद और तथा निविष्वाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह ये भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निगुण बोध निहित होता है, और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलत ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्वेश प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निवेशवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें उनकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ देखिए, भगवान बता रहे हैं, भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं
आगे चल के 10वें 11वें अध्याय में आप जाएंगे तो और अच्छे से विभूतियों के बारे में बताएंगे, भगवान बहुत विस्तार से बताएंगे। लेकिन भगवान यहाँ पे अपनी कुछ कुछ विभूतियां बता रहे हैं। जैसा कि भगवान ने सबसे पहले बताया कि रसोहम अपसु कौन्तेया, मतलब अपसु जो पानी होता है, जल होता है, उसमें जो स्वाद है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। देखिए, कई बार जब हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो भले ही कितना भी जूस हो, कितना भी कुछ हो, कितना जितना भी मीठा पानी हो, जैसा भी हो, लेकिन फिर भी जब तक हम शुद्ध जल नहीं पीते हैं तब तक हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो भगवान जो वही है, उसी जो शुद्ध जल का जो स्वाद है, ऐसे कहते हैं ना, वाटर इज टेस्टलेस ओडरलेस। टेस्टलेस नहीं है, पानी का एक स्वाद होता है, उस स्वाद से हमारी प्यास बुझती है। तो वो जो स्वाद है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो एक जो भक्त है वो इस चीज को देखता है कि जो पानी का स्वाद होता है या जल का जो स्वाद होता है वो स्वयं भगवान है। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जो भगवान है, भगवान में सगुणवाद और निर्विशेषवाद दोनों एक साथ है। भगवान भगवान को अगर हम बोल दें कि भगवान निर्विशेष नहीं हो सकते, तो इसका मतलब भगवान अपूर्ण हो गए। क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो निर्विशेष नहीं हो सकते? उसी प्रकार अगर भगवान को रेस्ट्रिक्ट कर दे कि भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता है, तो भी भगवान अपूर्ण हो गए। तो इसलिए भगवान में सब कुछ एक साथ है, निर्विशेषवाद भी है और सगुणवाद भी है। भगवान इज लॉर्ड इज साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। भगवान एक भी है और अलग अलग भी हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान के अंदर सब कुछ, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, इसमें कोई मतभेद है ही नहीं। सब कुछ पर्सनल और इम्पर्सनल, ये दोनों भगवान के अंदर एक साथ रहता है। तो फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि शब्दखे, शब्दखे मतलब ओम जो है वो स्वयं भगवान है। भगवान का जो शब्द रूप है वो ओम है, भगवान श्री कृष्ण का जो शब्द रूप है। इसका मतलब जो ओम बोल रहा है वो भगवान कृष्ण कृष्ण को ही इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो भगवान कृष्ण का जो शब्द अवतार है वो ओम है। वैसे ही उसी प्रकार एक पुरुष में जो क्षमता होती है वो भी भगवान है। सूर्य और चंद्र में जो लाइट है वो भी भगवान है। आगे बताएंगे, नेक्स्ट 9th श्लोक में पढ़ते हैं। पुण्योगंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कौन पढ़ना चाहेंगे? Can I read? दूसरे कोई? हरे कृष्णा, क्लास में हैं लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं नहीं, दूसरे कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। मैं पृथ्वी मैं पृथ्वी का आदि सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीव तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य: पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आदि इस जगत के प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आदि सुगंध है वह कृष्ण है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध या स्वाद होता है। विभा विभा वसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्णावृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनिवृत्त प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो एक भक्त जो है, धन्यवाद प्रभु जी। तो एक भक्त जो है वो हर जगह भगवान कृष्ण की उपस्थिति देखता है। और जो अभक्त है वो वो मंदिर में भी भगवान को नहीं देख सकता है, मंदिर में भगवान को नहीं देख पाएगा। लेकिन जो भक्त है वो हर जगह भगवान को देखेगा, हर चीज में भगवान का हाथ देखेगा, हर चीज में खोजेगा कि भगवान किस प्रकार सक्रिय हैं। तो फिर अगला 10वां श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्वी नामहम। नेक्स्ट, और कोई पढ़िए। Sumukhi from Ambernath, Prabhuji. यस, प्लीज प्लीज रीड माता जी। हे पुत्र, यह जान लो कि मैं ये समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है। पेड़ पौधे अचर है, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लोक योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर है, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म यह परम सत्य है, वह है जिससे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2:2-13 हुई है। नित्यानाम चेतनाम चेतसनाम एको बहुनाम यो विदाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाला है। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। माता जी, तो यहाँ देखिए, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जितने भी 84 लाख योनियां हैं, वो सबके ओरिजिनल सीड कौन है? स्वयं भगवान है। वो सबके ओरिजिन भगवान है। उसके बाद, आई एम द प्रोवेस ऑफ ऑल पावरफुल मैन, मैं सभी बलवान व्यक्तियों का बल हूँ, सभी तेजस्वी पुरुषों का तेजस हूँ, और बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि हूँ। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वो बोलता है कि उसकी स्वयं की बुद्धि है, तो वो मूर्ख है, वो भगवान के कारण ही आता है। तो यहाँ भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि हर चीज का जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो स्वयं भगवान है। तो भगवान के कारण ही सब कुछ एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो नेक्स्ट, ये सेक्शन का जो आखिरी श्लोक है उसको पढ़ते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। हरे कृष्णा, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। करो हरे मैं पढ़ूं? कृष्ण। नहीं नहीं, कोई दूसरे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य: बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावनामृत बनाएं। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग, मैं बलवानों का बल हूँ। जितने भी बली लोग, बलवान लोग हैं, उनका बल मैं हूँ। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो बलवान व्यक्ति होता है उसको दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए बल दिया जाता है, अपनी स्वयं के एंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो उस बल को सही तरीके से जो इस्तेमाल करेगा, वो सही गति में जा रहा है। उसके बाद
जो मैथुन जीवन जो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, वो मैथुन जीवन मैं हूँ, भगवान ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि वो जो है वो धर्म के बेसिस पर है, वो धर्म है। जिस मैथुन जीवन को एंजॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म हो जाता है। मैथुन जीवन जो होता है वो केवल पुत्र या सॉरी जो संतान की उत्पत्ति के लिए ही होता है। अगर संतान की उत्पत्ति छोड़ करके और कुछ है, मतलब वो मैथुन जीवन अधर्म है। तो ये सब भगवान, आप देखिए स्टार्टिंग में इस पूरे में बताते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं कि मेरी 8 अलग अलग प्रकृतियां हैं जो मेरे से भिन्न हैं, मतलब वो मटेरियल है, वो भौतिक हैं। उसके बाद इन सबको मैनिपुलेट करने वाला कौन है? मेरी स्वयं की शक्ति है। जो जीवात्मा है वो मेरी प्रकृति है, जो इससे ऊपर है, जो इसको मैनिपुलेट कर सकती है। तो वो स्पिरिट है। मैटर को स्पिरिट मैनिपुलेट कर सकता है, जड़ वस्तु को चेतन वस्तु मैनिपुलेट कर सकता है। उसके बाद भगवान फिर बताते हैं कि ये दोनों के ऊपर भी कौन है? मैं हूँ। जड़ वस्तु और चेतन वस्तु के ऊपर भी कौन है? भगवान स्वयं है। और भगवान के नियंत्रण में ही, भगवान के कंट्रोल में ही सब कुछ हो रहा है। भगवान एक धागे की तरह, एक सूत्र की तरह सारी चीजों को संभाल रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान अपने विभूतियों के बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान जल के स्वाद हैं, जल का स्वाद है, सभी बलवान का बल है, तेजस्वियों का तेजस है। तो भगवान जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, जो मतलब जिस चीज से वो चीज आता है, मतलब बल की वजह से ही बलवान व्यक्ति का माना जाता है ना, और जल के स्वाद की वजह से ही जल का एग्जिस्टेंस है। तो जिस चीज की वजह से वो चीज का एग्जिस्टेंस है, वो चीज स्वयं भगवान है। तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सब समझता है, ये सब जान पाता है, उसके लिए मुक्ति पाना बहुत ही आसान है, उसके लिए सुखी रहना बहुत ही आसान है। जो ये नहीं जानता है या फिर जान करके भी अनजान बनता है, उसके लिए फिर वो व्यक्ति फिर बद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है? इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा जहाँ भगवान 3 गुणों के बारे में बताएंगे, कैसे 3 गुण के अंतर्गत सब आते हैं और 3 गुण से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इसके बारे में भगवान बताएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास टाइम से आइएगा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय पंचकल्प विश्व